नमस्कार मित्रों, विरह का जीवन में अपना महत्व है और इस महत्व को अध्यात्म की दुनिया में भी खुले मन से स्वीकार किया गया है और ये माना गया है कि सृष्टि का उद्गम और सृजन का उद्गम विरह वेदना से ही होता है। इस बात का उल्लेख हमें प्राचीन साहित्य में, प्राचीन इतिहास में और वर्तमान सृजन की गई कविताओं में, वर्तमान काल में सृजित कविताओं में अक्सर ये मिल जाता है। और ये गुरु का भी एक शब्द है, शब्द जिसे बोलते हैं हम लोग, वो भी है कि बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, कि जिस तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मसान। और ये संदेश ये ऋषि वाल्मीकि के काल से भी चला आ रहा है, जब क्रौंच पक्षी के पथराए अधरों ने ऋषि वाल्मीकि को एक तपस्वी से एक ग्रंथ रचने के लिए प्रेरित किया, और वो ग्रंथ था वाल्मीकि रामायण। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो सिद्ध करते हैं कि विरह की, वेदना की अपनी माया है और इसका एक अपना ही सुख है। चर्चित कवि दुष्यंत की दो पंक्तियां हैं कि दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, कि दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया। और इसी बात का उल्लेख मित्रों सब ने, गालिब ने अपने ढंग से किया कि मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। कबीर ने अपने ढंग से किया। बेगमपुरा के जो एक दार्शनिक उल्लेख था बेगमपुरा के बारे में, बेगमपुरा बिना गम वाला क्षेत्र, ये एक अलग अलग परिकल्पनाओं के माध्यम से सब ने इस विरह वेदना को स्वीकार किया। और कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम न मरी हैं, मरी है संसारा। तो वो फ़कीर आदमी यहाँ तक चला गया था, उसका जीवन दर्शन इन सारी बातों से ऊपर उठ चुका था। और मित्रों, इसी संदर्भ में एक और भी याद आती है राही मासूम रज़ा की, जिन्होंने एक लंबी कविता तो वो लिखी थी कि हम प्यास अबद है, प्यास अजल है और बीच में रेत का एक सागर है। इसमें तन्हाई के बारे में विशेष रूप से उन्होंने बहुत सारी पंक्तियां रची थी कि तन्हाई क्या चीज़ है, आखिर सोचते सोचते थक जाऊंगा, सो जाऊंगा और सुबह को जब फिर आँख खुलेगी प्यासा हूँगा, तन्हा हूँगा। और इसी क्रम में उनकी दो पंक्तियों का जो वो शेर है वो भुलाए नहीं भूलता, जो एक प्रकार से आपके मस्तिष्क में आपके भी अंकित होगा कि एक चुटकी, आप कल्पना कीजिए इस बात की कि एक चुटकी नींद की मिलती नहीं, एक चुटकी नींद की मिलती नहीं अपने ज़ख्मों पर छिड़कने के लिए, कि हाय हम किस शहर में मारे गए। एक चुटकी नींद की मिलती नहीं अपने ज़ख्मों पर छिड़कने के लिए, हाय हम किस शहर में मारे गए। और इसी विरह का जो पूरा एक प्रकार से गुणगान है वो अमृता ने अपने ढंग से किया कि बिरहोंदा, विरह का बिरहोंदा एक खरल बिलौरी, बिरहोंदा एक खरल बिलौरी और जिंदड़ी दा असा सुरमा पीठा, जिंदड़ी दा असा सुरमा पीठा और रोज़ रात नू अंबर आके मंगदा एक सलाई वे। तो मित्रों, ये दर्द की जो महिमा है, विरह की महिमा, वेदना की महिमा, इसको सब ने अपने अपने ढंग से गाया है। और अंतिम तथ्य के रूप में सभी ने स्वीकार किया है कि जीवन में सृजन चाहिए, कुछ नयापन चाहिए, जीने की इच्छा चाहिए, तो वो सिर्फ विरह वेदना से ही संभव है, शेष किसी अन्य उपाय से ही संभव नहीं है। शुक्रिया।